फरिश्ते भी आती हैं, जिब्रील अमीन भी आता है, दुनिया का चक्कर लगाते हैं चक्कर। कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी होते हैं इस रात में जागने वाले, जिनसे फरिश्ते मुसाफा भी करते हैं। वो फिर रहे, कौन जाग रहा है, कौन इबादत कर रहा है, कौन अल्लाह को याद कर रहा है। तनज़्ज़लुल मलाइक वर्रूह, उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, किसके हुक्म से? सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। आप छोटे होंगे तो आपको भी दादियां, नानियां, मासियां, फूफियां सुनाती होंगी, हमें भी सुनाते रहे। ये रात आती है, चंद लम्हों के लिए होती है, इसमें एक चमक सी होती है, किस्मत वालों को नजर आती है। असा सारी रात जाग 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 के सुबह अपने दोस्तों से पूछना कोई चमक नजर आई है कि कोई नहीं। उसका कहता है मैं कहता मन तो नहीं आई। ओहो, शांति फिर शबे कदर नसीब नहीं ना जनाब। कोई एक लम्हा नहीं है, कोई एक लहजा नहीं है। जिस टाइम आप इफ्तारी करते हैं ना, गुरूब आफ्ताब, उस वक्त से वो रात शुरू हो जाती है। कब तक रहती है? हिया हत्ता मतलइल फज्र, जब आप सहरी बंद करते हैं। सुबह सादिक जब आप क्या करते हैं? सहरी खाना बंद करते हैं। जब आप उस वक्त तक वो सारी रात शबे कद्र है। जिसने रमजान की आखिरी 10 रातों में मगरिब की नमाज जमात से पढ़ी, इशा की नमाज जमात से पढ़ी, वो यकीन करे उसने शबे कद्र को पा लिया। ये नहीं है कि किसी किसी को नजर आती है, किस्मत वालों को नजर आती है। अल्लाह थोड़े और एडा बखील नहीं, किसी किसी को दे और किसी किसी को ना दे। सारी रात वो शबे कद्र है, फरिश्ते उतर रहे हैं। कादर का एक माना अरबी में आता है तंगी का, तंगी। कादर क्या मैंने? तंगी वाली रात। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ यक़दिर, जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है। व यक़दिर, जिसके लिए चाहता है रोजी तंग कर देता है। कादर का एक महीना क्या आया? तंगी। तंगी वाली रात क्यों नाम रखा गया? आसमान से फरिश्ते इतनी तादाद में जमीन पर उतरते हैं कि जमीन बावजूद अपनी फराखी के तंग हो जाती है। इतनी तादाद में अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा। तंगी वाली रात। और एक कद्रो मंजिलत, हम नहीं उर्दू में इस्तेमाल कर, तेरी बड़ी कदर है, मेरिया निगाह में तेरी बड़ी कदर है, फलाने बंदे की बड़ी कदर है। कदर वाली रात, कदरो मंजिलत वाली रात, जिस रात में कहूं, जिस रात में
इस किताब को पढ़ लिया वो भी रब की निगाहों में कद्र वाले हो गए, वो भी रब की निगाहों में कद्र वाले हो गए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, और मेरी उम्मत के लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ती हैं और कुरान पढ़ाते हैं। कद्र वाली रात जिसमें फरिश्ते उतर रहे हैं, जिसमें जिब्रील अमीन उतर रहा है, खैरुम मिन अल्फे शहर। ये जो अल्फ का लफ्ज है, हजार हजार, इससे मुअय्यन अदद मुराद नहीं, ये कसरत से किनाया है। उसको हजार रातों से ताबीर कर दी है, ये कसरत से किनाया। आप भी आज तक सुनते आए, मैं भी आज तक सुनता आया, शबे कद्र हजार महीनों से बेहतर है। क्या मैंने भाई, किस तरह बेहतर है ये किसी ने बयान नहीं किया, ये बंदेयाल भी बयान करने लगे। पसंद आए तो कहना बंदेयाल भी अच्छी बात कह रहे। कोई जमाना था अल्लाह ने हमें नहीं दिखाया, अच्छा हुआ जो नहीं दिखाया। लोग सफर करते थे ऊंटों पर, गाड़ियां नहीं, बसें नहीं, ट्रक नहीं, कारें नहीं, जहाज निश्ता, कुछ भी। सफर किस पे हो रहा है? पैदल। सरगोदा से लोग जा रहे हैं या खुशाब से लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट तारीख भुगतने, किस पर? ऊपर, पैदल। दिन में कितना कर लेते होंगे? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और अगर पैदल करना पड़ जाए हाथ जो मक्के से जाए मदीना ऊंटों पर, लग समझ जाए जून जुलाई का महीना होवे ते अरब की गर्मी होवे और वहां पैदल चलना हो, ऊंटों पे सफर है। लाहौर पहुंचे 15 दिनों में, फिर आ गई बसें। कहते हैं कि बसें जब आई तो उनकी इब्तिदाई जो रफ्तार थी वो 30 किलोमीटर हद रफ्तार, 30 किलोमीटर की रफ्तार। सड़कें तो थी नहीं, कच्ची सड़कें होती थी, लेकिन सफर थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया। उसके बाद आ गई कारें। कार की रफ्तार बनिस्बत बसों के क्या थी, तेज थी। फिर सफर और थोड़े वक्त में तय होने लगा। फिर आ गए हवाई जहाज, फिर सफर और जल्दी तय होने लगा। इस्लामाबाद से आप बैठे, आप 4.5 घंटे में जद्दे उतर, 4.5 घंटे में आप जद्दे उतर गए। तेज जाना पवे उठाते कितने महीने लगेंगे, कितने महीने सरफ हो जाएंगे। वो जहाज पर हमने सफर तय कर लिया सिर्फ 4.5 घंटे में, फिर आ गया जेट सियारा। वो सरगोदा के हवाई अड्डे से उड़ता है, हिंदुस्तान के शहरों में पहुंच जाता है 5 मिनटों में। और सफर सिमट गया। पहले ऊंटों पे सफर होता था महीनों में, फिर
बसों पे सफर होता था हफ्तों में, फिर कारों पे सफर होता था दिनों में, फिर जहाज पे सफर हुआ घंटों में। बंदियालवी की बात पसंद आ जाए तो कहना बंदियालवी अच्छी बात कर गया है। अल्लाह कहती है पहली उम्मतें कुर्बे इलाही का सफर, मुझ तक पहुंचने का सफर जो 1000 महीनों में तय किया करती थी, ये उम्मत वही सफर एक रात में तय कर जाती है। लैलतुल क़द्र, ये मफ़हूम है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़े, वो मसाफत ये एक रात में तय कर जाती। जो पहली उम्मतें कितने वक़्त में 1000 महीने में तय किया। रमजान का महीना मुबारक भी है। कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारक। रब बहाने ढूंढ रहा है, बहाने। कोई बहाना हाथ आवे ते मैं मोमिन बंदे नू बख्शा। बहाने ढूंढता है, बहाने। कभी कभी साहब इक़्तिदार मजबूर हो जाएं और उस बंदे को छोड़ना हो, कह दें 1 रुपए की जमानत छोड़ दो। जमानत कितनी? बहाना ही है ना। 1 रुपया क्या है? 1 रुपए की जमानत पे छोड़ दो। रब बहाने ढूंढ रहा है, बहाने। कोई बहाना हाथ आए मैं इसे माफ कर दूं। आम में जो ताजिर लोग बैठे हैं या फैक्ट्रियों के मालिक लोग हैं, आपके नीचे सेल्समैन हैं, मुलाजिम हैं, काम करने वाले लोग हैं। अगर उनमें से कोई रोजे से आपको पता है, यकीन है कि ये रोजेदार आदमी, इसी खुतबे में मेरे आका ने फरमाया, जो आदमी अपने गुलाम और नौकर से इस महीने में काम को थोड़ा सा हल्का कर देता है। हल्के करने की कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, उसे बाजार भेज रहा है, धूप में उधर न भेजे, जो छांव का काम है आसान सा उधर लगा। दूसरा तरीका ये है, एक मुलाजिम महीने के लिए और रख लिया जाए ताकि इसकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाए। 10 घंटों की बजाय 5 घंटे हो जाए। जिस तरीके से भी काम को हल्का करे। ये वो फैक्ट्री का जो मालिक है, मिल का जो मालिक है, दुकान का जो मालिक है, ये उस पर मुनहसिर है वो किस तरह काम को हल्का करता है अपने सेल्समैन रोजेदार से, गुलाम से। मेरे आका ने फरमाया, जो आदमी अपने मातहत लोगों से रमजान के महीने में काम को हल्का कर देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दिया करता है। अगला जुमला सुनो, जिसके लिए नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, हज करते हो, उम्रे पे जाते हो, पैसा लगाते हो, मस्जिदें बनाते हो, सदका करते हो, खैरात करते हो, वो बात सुनो, जिसने अपने मुलाजिम पर बोझ को हल्का किया कि ये रोजेदार है, रोजे से है, बोझ हल्का कर देना चाहिए, अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को भी माफ करेंगे और अल्लाह उसे जहन्नम से आजादी का परवाना भी अता करेंगे। बहाने ढूंढ रहा है, बहाने। क्यों भाई?
ये अपने मुलाजिम रोजेदार मुलाजिम से बोझ को हल्का करना कितना बड़ा काम है। ये कोई बड़ा काम है, बड़ा आसान सा काम है। 20-25 हजार पे नया बंदा रखना है या तकसीम कर देना है काम, रोजेदार को जरा आसान से काम दे देना है, धूप वाले काम से बचा लेना है। अजर देखो, अजर बंदे का अमल देखो और रब का अजर देखो। मैंने पिछले जुमे कहा, वो भी तो बहाना ढूंढ रहा है। जिसने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया, गरीब की कोई कैद नहीं, कोई कैद नहीं, मिस्कीन का, यतीम का, फकीर का, भूखे का ना, किसी दोस्त का, अपने हमजोली का, कुलीग का, जिसने भी किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया, अल्लाह रोजा इफ्तार करवाने वाले को रोजेदार के बराबर सवाब अता करेगा। जी जी, और रोजेदार के सवाब में भी कमी उथू काट के इसको नहीं देना, इसको अपना सवाब, उसे अपना सवाब, बस इतनी सी बात है। नहीं, इसमें भी मेरे आका ने फरमाया, जिसने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया तो अल्लाह उसे रोजेदार के बराबर सवाब भी देगा और जहन्नम की आग से आजादी भी देगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह हर बंदे में तो ताकत नहीं। पाकिस्तान में तो हर बंदे को ताकत हो भी नहीं सकती कि पाकिस्तान के रोजे की इफ्तारी में जब तक पकौड़े और समोसे शामिल न हो तो इफ्तारी होती नहीं। फ्रूट चाट ना हो, इफ्तारी होती नहीं। सहाबा के दिन में आए, गरीब लोग हैं, पैसे नहीं लगा सकते, तो या रसूलल्लाह एक आदमी गरीब है, फरमाया ये अजर उस बंदे को भी मिलेगा जिसने खजूर के एक दाने से, ये कोई मुश्किल है। आप घर में बैठे हैं या घर के बाहर खड़े हैं, एक आदमी वहां से गुजर रहा है, आपको महसूस हुआ रोजे से है, आप उसके हाथ में 4 खजूरें दे देते, कोई मुश्किल। आप दुकान में रोजा इफ्तार कर रहे हैं, एक बंदा सामने से गुजरा, कोई मुसाफिर है, लेट हो गया, आप उसे बुला लेते हैं, हाँ भाई हमारे साथ रोजा इफ्तार कर, कोई मुश्किल काम तो बड़ा आसान सा काम है, चंद खजूरें किसी को दे देना। खजूरें लेके उसे किलो में पैकेट बना के मोहल्ले के घरों में दे देना। वो घर जिनके बारे में आपको यकीन है कि ये रोजादार है, नेक है, नमाजी लोग हैं, तो उनके घर में आप पहुंचा सकते हैं, वो खजूरें आप उनके घर में पहुंचा सकते हैं। खजूर का एक दाना या लस्सी का एक घूंट, लस्सी का एक घूंट, इससे भी अगर इफ्तारी करवाई, अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को माफ करके उसे जहन्नम से आजादी अता कर। मैंने इसके लिए पिछले जुमे अर्ज किया था, मैं आपकी इस्लाह करता हूं, सिर्फ मैं ये चाहता हूं थोड़ी रकम गलत जगह से खर्च नहीं होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं, ये जो इफ्तार पार्टियां करते हो
बरादरी की, जमातों की, उनमें कितने लोग रोजेदार होते? तेरा माल खा के चले गए, तुझे क्या? मैं जो आपको कहता हूं कि यहां लगाओ, तुम्हें मसरा बताता हूं। ये जो मदरसों में आए हुए लोग हैं, तालिब इल्म है, उलमा है, कुरान पढ़ने वाले हैं, ये सारे रोजे से होते हैं। फिर ये मुसाफिर हैं, फिर ये आपके मेहमान हैं। इन पर खर्च करो। सवाब चाहते हो ना, रियाकारी चाहते हो तो करो रियाकारी, शोहरत चाहते हो तो चाहो। इस तरह शोहरत नहीं मिलती। लिल्ला फिल्ला करना है, इन लोगों को इफ्तार करो। ये जो मैं आपसे कहता हूं, तो क्यों कहता हूं? भाई मेरी मजबूरी है। नो, मैं ऐसे लोग भी मेरे पास हैं, मैं अगर उन्हें फोन करूं कि आप इफ्तारी दें, तो शायद एक बंदा ही 20 दिनों की इफ्तारी दे दे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे लोग, हमारे पीछे जुम्मा पढ़ने वाले, हमारे मुक्तदी, वो अपनी रकम लगाना चाहते हैं, उनकी रकम जाया नहीं होनी चाहिए, उनकी रकम सही मसरफ पे खर्च। मैंने कोई पिछले जुमे जोर भी नहीं दिया। तकरीबन 18 दिन की इफ्तारियों का इंतजाम हो गया।